जी, पराग जी हाँ, आज अधिवेशन का पहला दिन था, किन बातों पे चर्चा हुई अंदर और आप किस तरह से अपने विधानसभा के कार्य के लिए आप किन बातों को विधानसभा में रखेंगे, किस तरह आप तैयार हैं? वैसे विरोधी पक्ष नेता माननीय देवेंद्र जी के दो आज रूल 57 के अंतर्गत विषय थे कि एक तो राहुल गांधी ने जो स्वातंत्रवीर सावरकर जी का अपमान किया है उस बात को लेकर के पहला विषय था, और दूसरा जो किसानों को राहत देने की बात बार बार की जा रही थी, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बहुत आलोचना जो लोग कर रहे थे, आज वो किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, वो भी दूसरा रूल 57 के अंतर्गत विषय था। लेकिन एक थोड़ा मैच्योरिटी लीडर अपोजिशन ने भी दिखाई, क्योंकि संविधान के संदर्भ में एक प्रस्ताव था, दूसरा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जी के उनके अभिनंदन का प्रस्ताव था, और इसलिए वास्तव में रूल 57 ये है कि सब कामकाज छोड़ करके इसके ऊपर चर्चा करो। लेकिन देवेंद्र जी ने ही ये कहा था कि भाई ये दो प्रस्ताव के बाद बोलने का मौका मिले। दुर्भाग्य से वो आज सदन में उनको बोलने का मौका नहीं मिला, और उस बात को लेकर के हमने सभा त्याग किया। उस बात को लेके हमने सभा के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, और ये दुर्भाग्य है कि स्वातंत्रवीर सावरकर जैसे एक स्वतंत्र सेनानी जिन्होंने इतने फ्रीडम मूवमेंट के लिए इतना कष्ट सहन किया है, उनके विषय को लेकर के बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। इनफैक्ट ये बोला जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें हम कामकाज से निकाल देंगे, और शिवसेना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी हो, तीनों पार्टी का एक भी सदस्य खड़ा रह करके इस बात का विरोध करता नहीं और एक स्वतंत्र सेनानी के समर्थन में बोलता नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा, और आज जिस प्रकार से हमको बोलने नहीं दिया गया, पहले ही दिन की शुरुआत एक बहुत गलत तरीके से हुई है, ऐसा मैं समझता हूँ। और लोकशाही के इस सर्वोच्च जगह पर इस प्रकार से विरोधी पक्ष नेता की ही आवाज़ को दबाया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाले 6 दिन किस प्रकार से कामकाज होगा, इसका ये एक गलत संदेश आज मिला है। देखते हैं आगे क्या होता है।